का गौरव मानी गई सदा, हिंदी ज्ञानी विज्ञानी का गौरव मानी गई सदा, हिंदी ज्ञानी विज्ञानी का। हर भारतवासी के मन पर, हर भारतवासी के मन पर छाई बन कालिंदी है। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत 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 वाह। निज राष्ट्र की भाषा हिंदी है, मन से सब स्वीकार करे, निज राष्ट्र की भाषा हिंदी है, मन से सब स्वीकार करे, निज राष्ट्र की भाषा हिंदी है। कण कण को आलोकित करती, जनमानस के निकट हुई, कण कण को आलोकित करती, जनमानस के निकट हुई। सहज मधुरता की मूरत है, प्राकृत से जो प्रकट हुई, सहज मधुरता की मूरत है, प्राकृत से जो प्रकट हुई। पहचानी जाती हिंदी से, पहचानी जाती हिंदी से, पंजाबी और सिंधी है, मन से सब स्वीकार करे, निज राष्ट्र की भाषा हिंदी है, मन से सब स्वीकार करे, निज राष्ट्र की भाषा हिंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ऐसे ही वो पूरी वीडियो महिमा तिवारी जी के बाद अब मैं प्रेम शंकर शास्त्री बेताब जी से अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बेताब रहते हैं काव्यपाठ के लिए और सौभाग्य से आज उपस्थित हैं। तो प्रेम शंकर जी शास्त्री पढ़ने को बेताब और लाजवाब कविता लिखें, जिसका नहीं जवाब। तो प्रेम शंकर शास्त्री बेताब जी उसी बेताबी से बहुत जल्दी चले आवे, क्योंकि सभी को काव्यपाठ कराना है। जितने लोग भी उपस्थित है कभी सभी का काव्यपाठ होगा, सभी लोग। और प्रेम शंकर बेताब जी आ गए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा किसी दे जो है काव्यपाठ। सवेरे से 6 बजे का निकला हुआ। विशेष व्यवस्था आपके लिए। माँ शारदे को नमन करता हूँ, इस गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए सभी विद्वान एवं विशिष्ट साहित्यकारों को मैं नमन और वंदन करता हूँ। ऐसे मैं सभी के नाम ले सकता हूँ, जैसे सती जी कहा करते हैं, लेकिन सभी को काव्य पाठ करना है। सबसे पहले जैसा कि महिमा ने हिंदी की महत्ता आपके सामने रखी, मैं एक छंद हिंदी पर ही आपको समर्पित करता हूँ। मुक्ता के रूप में है। स्वरों से हो मुखर हिंदी, जहन में जान भर देती। स्वरों से हो मुखर हिंदी, जहन में जान भर देती। सुना कर प्यार से लोरी, सभी को माँ सुला देती। हमेशा दो दिलों को जोड़ कर हिंदी दिखा देती। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई बढ़िया है। समझे इसे हीरा, कोई समझे इसे मोती, कोई समझे इस, क्योंकि महिमा ने सुनाया था उसे, मैं दूसरे छंद मेरे मन में थे, लेकिन हिंदी हम यही आशा करेंगे कि ये राष्ट्रभाषा हमारी बने, जिसे हम लोगों का गौरव ऊंचा हो। जैसा कि आज धर्म का एक बड़ा भारी पल्ला दिखाई पड़ रहा है, तो हमने उसे समन्वय स्थापित करने के लिए एक मुक्तक आपके सामने देता हूँ। जस धर्म कह रहे तस कर्म कीजिए, जस धर्म
कह रहे तस्करम कीजिए, प्यारे सब को मिले प्यारे ही दीजिए। दीप नफरत के दिल में है क्यों जल रहे, सीख खुद लीजिए वह बुझा लीजिए वह बुझा दीजिए। आज ये लक्ष्य संस्था जो अपना आयोजन कर रही है, उनके सभी पदाधिकारियों का उन्होंने मेरा और दूसरे साहित्यकारों को सम्मान किया है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और उन्होंने ये संघर्ष की बेला कैसे आगे बढ़ी, किस तरह से ये आगे आए, मैंने कुछ पंक्तियां उसमें दी है। संघर्ष जीने की प्रेरणा देता है, संघर्ष निराशा को दूर करता है, आशा का संचार करता है। कुछ पंक्तियां आपके सामने हैं। संघर्ष ही जीवन में जीने का हुनर देगा, जीवन की निराशा को आशा में बदल देगा, जीवन की निराशा को आशा में बदल देगा। एक बार घर से निकल पड़ा खोज में, मिल जाए दाता कोई ले ले मुझे गोद में। एक बार घर से निकालो पड़ा खोज में, मिल जाए दाता कोई ले ले मुझे गोदी में। अपनों के प्यार के दुलार में भी खोया हुआ, पता चला क्या मजा है इनके इंतजार में। ये प्यार भी अपनों का जीने का मजा देगा, ये प्यार भी अपनों का जीने का मजा देगा। जीवन की निराशा को आशा में बदल देगा। मैंने एक चींटी का उदाहरण लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। रत ही दिखाई देती चींटी निजी कर्म में, शम का रहस गुड़ निहित है मर्म में। रत ही दिखाई देती चींटी निजी कर्म में, शम का रहस गुड़ निहित है मर्म में। धर्म की उदारता को कर्म से ही जोड़कर, प्रेम से ही रहते रहो सदा शुभ कर्म में। प्रेम से ही रहते रहो सदा शुभ कर्म में। शुभ कर्म ही जीवन में अमरत्व दिला देगा, जीवन की निराशा को आशा में बदल देगा। हुए हैं महान आज तक जो भी देश में, सबको मिले हैं वही ईश्वरी के वेश में। हुए हैं महान आज तक जो भी देश में, सबको मिले हैं वही ईश्वरी के देश में। दुख दर्द अपना पराया भी समेट कर, सबको मिलते हैं वही ऋषि रे देश में। ये दर्द भी अपनों का जीने का मजा देगा, जीवन की निराशा को आशा में बदल देगा। ये जो मेरे मन के भाव थे, संघर्ष से आदमी आगे की तरफ बढ़ता है। जैसा कि वीर के है, एक दो क्षण में आपके सामने वीर के प्रस्तुत करता हूँ, सभी को पढ़ना है। देखिए एक सैनिक क्या कहता है, हम अपने देश की रक्षा किन परिस्थितियों में करते हैं, एक दो छंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सरहदे हम बचाते रहे रात दिन, सरहदे हम बताते रहे रात दिन, जीते अपनी बताते रहे रात दिन। कोई लांघे न सीमा मेरे देश की, कर्ज माँ का चुकाते रहे रात दिन, कर्ज माँ का चुकाते रहे रात दिन। तो मैं उन्हीं शहीदों को नमन और वंदन करता हूँ। शहीदों की शहादत को भुलाया जा नहीं सकता, बने पद चिन्ह जो मग में मिटाया जा नहीं सकता। उन्हीं की देशभक्ति ने किया जो सिर सदा ऊंचा, झुकाया जा नहीं सकता, छिपाया जा नहीं सकता, झुकाया जा नहीं सकता, छिपाया जा नहीं सकता। मैं एक क्षण चंद्रशेखर आजाद को समर्पित करते हुए वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि सभी को यहाँ काव्य पाठ करना है। स्वाभिमान को ही माने आन निजी देश का, घोष जाए हिंद का सपूतों ने सुनाया था। वो पूछने पे परिचय बताते हुए तो बार बार नाम आजाद गृह जेल को बताया था। जिनको कबूल न थी दासता फिरंगियों की, मातृभूमि हेतु सब गोलियां चलाया था। वो एक गोली निज के ही सीने पे वार कर, कर्ज मातृभूमि का आजाद ने चुकाया था। एक गोली निज के ही सीने पे वार कर, कर्ज मातृभूमि का आजाद ने चुकाया था। जय हिंद, जय भारत, जय।
अब मेरा निवेदन महेश चंद्र गुप्त जी से है। महेश चंद्र गुप्त महेश जी, जिनको आज सम्मानित किया गया, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। जो है अभी हमारे प्रेम शंकर शास्त्री जी बड़ा अच्छा कार्य पाठ कर रहे थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, हितैषी जी ने कहा था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी इंसान होगा। तो महेश चंद्र गुप्ता जी के लिए दो लाइनें कि कविता की गति रंच भी कभी न होती मंद, और लिखते रहते आप हैं गीत गजल व छंद। आप उनके गीत गजल छंद जो भी वो उपयुक्त समझे, आपके सामने महेश चंद्र। धन्यवाद पांडे जी। आज के माँ शारदे को नमन, प्रबुद्ध मंच को सादर प्रणाम, और इस पंडाल में उपस्थित सभी साहित्य अनुरागियों एवं साहित्य प्रेमियों को भी सादर प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ नववर्ष के संबंध में पहले देना चाहता हूँ। एक मुक्त कि सुनो वे मीत गया जो भी, उसे भूलने बिसरने दो। सुनो वे मीत गया जो भी, उसे भूलने बिसरने दो। आया नव वर्ष लेकर हर्ष, नए सपने संवरने दो। सृजन संवेदना छूले नए बिंबों प्रतीकों को। सृजन संवेदना छूले नए बिंबों प्रतीकों को। गजल गीतों को जगने दो, नए भावों से सजने दो। गजल गीतों को जगने दो, नए भावों से सजने दो। और एक मुक्तक बेटियों के नाम से कि कांटों में भी खिली हुई गुलाब बेटियां, श्रद्धा सेवा व करुणा की किताब बेटियां। कांटों में भी खिली हुई गुलाब बेटियां, श्रद्धा सेवा व करुणा की किताब बेटियां। नादान फर्क करते हैं इंसान में सदा, पिछले जन्म के पुण्य का हिसाब बेटियां। पिछले जन्म के पुण्य का हिसाब बेटियां। और एक मुक्तक हिंदी के नाम कि हिंदी एकता की पहचान है, भारतीय के लिए यह वरदान है। हिंदी एकता की पहचान है, भारतीय के लिए यह वरदान है। भावनाएं जगा कर सद्भाव की जोड़ती, जो दिलों को मधुर तान है। जोड़ती जो दिलों को मधुर तान है। एक गजल के माध्यम से आपके साथ बहुत छोटी सी गजल है। हाँ, ज्यादा लंबी जो है गजल थोड़ा सा, हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि सभी को कार्य पाठ करना है। बस उससे कम ही है। जयदर जी ने आज मौली बना दिए। बाल संपेत रचना है, सुनिए। स्वागत है। स्वतंत्र देश के पक्ष कितने काले हैं। क्या बात। स्वतंत्र देश के पक्ष
कितने काले हैं, भूखा प्यासा बचपन नन्हे कर में अरे वाह, क्या बात। छाए स्वतंत्र देश के ये पक्ष कितने काले हैं, भूखा प्यासा बचपन नन्हे कर में छाले हैं स्वतंत्र देश। उदास आँखों में दम तोड़ते हुए सपने, उदास आँखों में दम तोड़ते हुए सपने, क्या बात है। दिल में शिकवे हैं बहुत, दिल में शिकवे हैं बहुत, पर जुबां पे ताले हैं स्वतंत्र देश के क्या बात। ये पक्ष कितने काले हैं, भूखा प्यासा बचपन नन्हे कर में छाले हैं स्वतंत्र देश। बिखरते हैं जो पटाखों में रोशनी, बिखरते हैं जो पटाखों में रोशनी बनकर, इन्हीं की अस्थियों के, इन्हीं की अस्थियों के खून के मसाले हैं स्वतंत्र देश के ये पक्ष कितने काले हैं, भूखा प्यासा बचपन नन्हे कर में छाले हैं स्वतंत्र ये उनके स्वान भी रखते हैं हैसियत बेहतर, ये उनके स्वान भी रखते हैं हैसियत बेहतर, जिनकी सेवा में लगे, जिनकी सेवा में लगे नन्हे हाथ वाले हैं स्वतंत्र देश की बाल श्रम का ये गरल पी रहे क्यों न महेश, बाल श्रम का ये गरल पी रहे क्यों न महेश, नगर नगर में बने, नगर नगर में बने कितने ही शिवाले हैं स्वतंत्र देश के ये पक्ष कितने काले हैं, भूखा प्यासा बचपन नन्हे कर में छाले हैं।
ये थे महेश चंद महेश जी। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ देवेश द्विवेदी देवेश से जो है दुआएं और अपनी कविता सुनावें। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो लोग जो है थोड़ा संक्षेप करें, क्योंकि जो है मैं सोच रहा हूँ सभी को पढ़वा दिया जाए। हालांकि बहुत से लोग यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो रात दिन कविता पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं सभी हालांकि गोबर गणेश जी ने अपना नाम वापस ले लिया है कि अब ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो है इसलिए दे रहे हैं कि हरदम चलती रहे सर। तो आपके सामने हैं देवेश जी, कविवर श्री देवेश जी, लिखते काव्य विशेष और देती कविता आपकी नित्य नूतन संदेश। इनकी कविता का संदेश सुने। आपके सामने देवेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशांक जी, बेअदब जी और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम करता हूँ। सभी ने इंतज़ार किया कि स्थिति कुछ सुधर जाए, हालात कुछ सुधर जाएं, नया साल आ गया तो कुछ नया हो जाए। दो पंक्तियां नए साल पे कि आबो हवा वही है, हालात हैं वही। आबो हवा वही है, हालात हैं वही, फिर भी हैं लोग कहते नया साल आ गया, फिर भी हैं लोग कहते नया साल आ गया। और जैसा कि व्यंग का रचनाकार हूँ, एक व्यंग की रचना दे रहा हूँ। आज सम्मान भी हुआ है और हालांकि गोबर की लक्ष्य का उद्देश्य ये नहीं रहता है, फिर भी एक कटाक्ष के माध्यम से कि स्थिति क्या होती है, आप समाज में किस तरीके से अच्छे बन सकते हैं। आज अच्छे होने की जो परिभाषा है वो बदल गई है। मैं आपके सामने रखता हूँ कि आप क्या करें तो आप अच्छे कहलाएंगे। कि वो बन घूमे गली गली में किशन कन्हैया, वो बन घूमे गली गली में किशन कन्हैया, और तुम उनकी गाय चराओ तो अच्छे हो। वो बन घूमे गली गली में किशन कन्हैया, और तुम उनकी गाय चराओ तो अच्छे हो। और अगर कहीं सम्मानित कर दें वो जो तुमको, तुम भी उनको शाल ओढ़ाओ तो अच्छे हो। अगर कहीं सम्मानित कर दें वो जो तुमको, तुम भी उनको शाल ओढ़ाओ तो अच्छे हो। और वो जो ताने तान कभी जो अपनी ही तो, वो जो ताने तान कभी जो अपनी ही तो, तुम भी उसमें राग मिलाओ तो अच्छे हो। और मोटा मुर्गा अगर फंसे जो कभी जाल में, मोटा मुर्गा अगर फंसे जो कभी जाल में, खुद भूखे रहे उन्हें खिलाओ तो अच्छे हो। खुद भूखे रहे उन्हें खिलाओ तो अच्छे हो। और उन्हें मारना चाहे, उन्हें मारना चाहे कोई 100 जूते जो, उन्हें मारना चाहे कोई 100 जूते जो, ले अपना सिर आगे बढ़ जाओ तो अच्छे हो। और 7 खून है माफ उन्हें वो साहब जी हैं, 7 खून है माफ उन्हें वो साहब जी हैं, तुम बेकसूर सूली चढ़ जाओ तो अच्छे हो। और वो भले बुझा दें, वो भले बुझा दें अरमानों के दिए तुम्हारे, वो भले बुझा दें अरमानों के दिए तुम्हारे, पर तुम उनकी अलख जगाओ तो अच्छे हो। और वो काटें बातों से या दांतों से तुम, वो काटें बातों से या दांतों से तुमको, पर तुम उनके चरण दबाओ तो अच्छे क्या बात है, वाह। तुम उनके तेल लगाओ तो अच्छे हो। अगर कहीं सम्मानित कर दे वो जो तुमको, तुम भी उनको शाल उड़ाओ तो अच्छे हो। और जैसा कि कोरोना में सब कुछ खराब नहीं रहा, कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं पीछे, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा। 4 पंक्तियां उनके लिए देता हूं और फिर अपनी जगह अपना स्थान लेता हूं। कि घर वालों के डर के मारे, घर वालों के डर के मारे पढ़ते जो बेचारे, घर वालों के डर के मारे पढ़ते जो बेचारे, और बोर्ड परीक्षा में जिनको दिख जाते दिन में तारे, छीका फूटा भाग्य से उनके हो गए वारे न्यारे, बिना परीक्षा के ही वो पप्पू पास हो गए सारे, बिना परीक्षा के वो पप्पू पास हो गए सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मंच की स्थिति को देखते हुए, जैसा कि लाइट जो है नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कृष्णानंद राय जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ। हालांकि मैं पढ़ना नहीं था, लेकिन वो आवाज़ बुलंद रखने वाले जो है जिनको प्रकृति ने इतनी तेज आवाज़ दी है कि उनके लिए जो है कायदे से माइक की कोई जरूरत नहीं होती। तो मैं कृष्णानंद राय जी से अनुरोध कर रहा हूँ। भैया लाइट जो है ऐसे में जो है बहुत से हाव भाव जो है हमारे कृष्णानंद राय जी यूँ ही दिखा देते हैं। तो कलवर कृष्णानंद जी देते सुंदर राय तिरंगे के साथ जो है
कम शब्दों में, जहाँ की आजकल मंचों पर इसका समय मिलता है, तो लहर लहर लहराई हो भारत का तिरंगा, लहर लहर लहराई हो भारत का तिरंगा, जय हो। चारों ओरी खूब फहराई हो भारत का तिरंगा। चलो तिरंगा लहराएं, चलो तिरंगा लहराएं, भारत माँ की शान में वीरों ने बलिदान दिया है अपने हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तिरंगा लहराएं, भारत माँ की शान में वीरों ने बलिदान दिया है अपने हिंदुस्तान है। योगेश जी बैठे हुए हैं, उनका स्वागत है। और देखिए तिरंगे के लिए कुछ शब्द कि तिरंगे के खातिर वतन पर रहेंगे, वतन की हिफाजत हम सब करेंगे। ऋषि मुनियों वाला देश है हमारा, और गंगा जमुना सरस्वती की बहती है धारा। वतन पर जिएंगे, वतन पर मरेंगे, तिरंगे के खातिर वतन पर रहेंगे। और इस झोले पर गीत सुना दे रहा हूँ स्वच्छता के लिए कि झोला लेके जइहा बजरिया, और साफ रही गौवा सहरिया। झोला लेके जइहा बजरिया, साफ रही गौवा सहरिया। पोलोथीन से पटल बा नदी नाला नहरिया, बहुत खूब। तनी बदला आपन नजरिया, पर्यावरण का लेला खबरिया। झोला लेके जइहा बजरिया, साफ रही गौवा सहरिया। और कोरोना के वजह से पेड़ लगाना बहुत जरूरी है ऑक्सीजन के लिए, कि सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से। वाह। सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा। और पेड़ लगाकर देखो भैया अच्छा दिन आ जाएगा। और एक माँ गंगा के लिए छंद कि गंगा माई कह रही मुझू को बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में। मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ कर सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भगीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पुरुष समा के मेरे जल में। जय हिंद, जय भारत। जो है अब जो है मेरा निवेदन जो है कि मैंने सोचा था कि कृष्णानंद जी के पढ़ने से शायद जो है लाइट आ जाए, लेकिन अब मैं नारी शक्ति को जो है का आह्वान कर रहा हूँ। हमारे बीच में जो है भारती पायल जी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो जो है काव्य पाठ करें, शायद उनके उससे जो है लाइट आ जाए। और सभी लोग जो है समय का ध्यान रखें, क्योंकि सभी को काव्य पाठ करना है। और भाई साहब आइए भारत, अरे इतना ढूंढेंगे तब तो हो जाएगा। यहाँ जल्दी जल्दी आइए। ढूंढने का समय नहीं है, आप लोग जो है सब जो भी मतलब जो है पढ़े सब अपनी लोगों की लाइट रचना आ पढ़े, जाए। जैसे भी जो है क्योंकि लाइट अगले अरे ऐसा अरे नहीं, अरे वो नहीं। सभी को प्रणाम करती नाम प्रपोज कर दीजिए, अगला नाम प्रपोज कर दीजिए। तैयार है। सभी को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए सिर्फ एक रचना पढ़ती हूँ, देश को पढ़ती हूँ। रहा विश्व गुरु देश हमारा, सारे जग से न्यारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। वाह। और हमारे देश में जैसे बाहर के लोगों ने आत्महत्या किया तो उसी पर किया है। क्रूर विधर्मी आए हमको लूट पीट कर चले गए, क्रूर विधर्मी आए हमको लूट पीट कर चले गए। हम अपने ही आस्तीन के, हम अपने ही आस्तीन के कुछ सांपों से चले गए। कुछ भी भूला नहीं हृदय में, धधक रहा अंगारा है। कहो
गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, बाहर के लोगों को अपनाते हैं, उसी पे पंक्तियां हैं। सांपों को हम दूध पिलाते, हम ऐसे दिल वाले हैं। सांपों को हम दूध पिलाते, हम ऐसे दिल वाले हैं। हमको आतंकी ठहराते, हमको आतंकी ठहराते, खुद जो विष काले हैं। हमको आतंकी ठहराते, खुद जो विष काले हैं। प्रेम पुजारी शांति दूत हम, समझ रहा जग सारा है। प्रेम पुजारी शांति दूत हम, समझ रहा जग सारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और हमारे देश में जो संस्कृति है उसी पे लाई है। संत विवेकानंद विश्व में भगवा ध्वज फहराए थे। संत विवेकानंद विश्व में भगवा ध्वज फहराए थे। पूरा पश्चिम सब भगवा के आगे शीश झुकाए थे। पूरा पश्चिम सब भगवा के आगे शीश झुकाए थे। देशद्रोहियों को फिर से उस भगवान ने ललकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और जैसा कि हमने सभी धर्मों के लोगों को अपनाया, उसी पर पंक्तियां हैं। सर्वधर्म संभाव रहा है, लक्ष्य हमारा सदियों से। सर्वधर्म संभाव रहा है, लक्ष्य हमारा सदियों से। मिले उसी पनघट पर प्यासे, चलकर सारी गलियों से। मिले उसी पनघट पर प्यासे, चलकर सारी गलियों से। हमने हर प्राणी में अपने, हमने हर प्राणी में अपने प्रभु का रूप निहारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। रहा विश्व गुरु देश हमारा, सारे जग से न्यारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा अनुरोध आदरणीय राम नरेश पाल जी से है। वो आप बड़े बड़े पेंटर हैं, शायद जिनका कुछ व्यंग्य असर करे जो है ना। देखें किसके उस पे जो है लाइट आती है, बैंकार पे आती है कि गजलकार पे आती है कि किस पे आती है। आज परीक्षा है, आज परीक्षा है कि किसके उससे जो है लाइट आती है। आज परीक्षा है, किस पे लाइट आएगी। हाथ से ही आएगी लग रहा है। हाँ, लग रहा है कुछ हाथ से सुनना चाहती है, क्या सुनना चाहती है। खड़े रहे तब तक जब तक नहीं नहीं, ऐसा ना करिए, पीछे डंडा हो जाएगा। पीछे डंडा हो जाएगा, पीछे डंडा हो जाएगा। मंच को उससे कोई सहारा नहीं, उससे आगे आ जाइए। मंच को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गोबर गणेश जी का, जो कि इतनी मेहनत से इन सब लोगों को जुटाते हैं। पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सुनिएगा, आम जनता के लिए चुनाव क्या है सुनिएगा, कि चुनाव सिर पर, हमेशा कोई ना कोई चुनाव सिर पर रहता है। चुनाव सिर पर, वादे मुंह पर। चुनाव सिर पर, वादे मुंह पर, इरादे पेट में, जनता चपेट में। क्या बात है, वाह वाह। 4 पंक्तियां देखें। अच्छा, योगेश चौहान जी आ गए, प्रणाम कर लें। पढ़ के लोग देख रहे थे, वो पता चला बक्सी तालाब इतनी दूर था कि इतनी देर में आए। एक छोटे से जुर्म में लग रही थी बड़ी दफा। और जुर्म छोटा ही तो समझ लो, जैसे बकरी 2-4 पौधा खा गई। क्या बात। एक छोटे से जुर्म में लग रही थी बड़ी दफा, कुछ पैसे खर्च कर दिए, हो गई वो रफा दफा। कुछ पैसे खर्च कर दिए, हो गई वो रफा दफा। इस तरह का सूत्र जिनके हाथ में आता गया, इस तरह का सूत्र जिनके हाथ में आता गया, हुई रुकावटें दूर सारी। एक नहीं कई दफा, एक नहीं कई दफा। आज तो कम लोग हैं मंच पे, कभी कभी ज्यादा लोग होते हैं, स्थितियाँ कैसी हो जाती है। जाता है सब कभी है नहीं। स्थितियाँ कैसी हो जाती सुनिएगा। एक दिन एक कवि गोष्ठी में कभी कभी कुछ ज्यादा ही आ गए, जिससे हम मंच से खिसकते जमीन पर। एक दिन कवि गोष्ठी में कभी कभी कुछ ज्यादा ही आ गए, जिससे हम मंच से खिसकते जमीन पर आ गए। स्थिति को भांपते हुए संचालक महोदय ने कहा, स्थिति को भांपते हुए संचालक महोदय ने कहा,
आप जमीन पर चले गए हैं, कृपया जमीन छोड़ दीजिए और मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने कहा मान्यवर, मुझ पर कुछ रहम खाइए, मुझसे मेरी जमीन मत छुड़ाइए। मुझे तो जमीन सौभाग्य से इतनी जल्दी मिल गई, वरना इस प्रजातंत्र में बड़े बड़े दिग्गजों को बरसों लग जाते हैं, तब कहीं अपने लिए जमीन तलाश पाते हैं, और अंतिम रचना देखिएगा। हम लोग आपस में कहाँ तक हमारे संबंध कितने मजबूत हैं परिवार में, जिनके लिए हम रात दिन मरते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, सुनिएगा। तो ये कविता है, अंतिम बस। जब मेरा चश्मा टूटकर चकनाचूर हो गया तो रिश्तों में अपनेपन का सारा भ्रम दूर हो गया। क्या बात। सुने आप लोग, जब मेरा चश्मा टूटकर चकनाचूर हो गया तो रिश्तों में अपनेपन का सारा भ्रम दूर हो गया। बड़ा बेटा 100 रुपए की बात कहकर 1000 पर हस्ताक्षर करा। वाह वाह। बड़ा बेटा 100 रुपए की बात कहकर 1000 पर हस्ताक्षर करा ले गया और मुझे ही 900 रुपए का चूना लगा। अरे वाह। दूसरे बेटे ने भी मौके का फायदा उठाया, मासिक टेस्ट का कार्ड मेरे सम्मुख बढ़ाया, बोला पिताजी इस बार पोजीशन अच्छी आई है, 3 विषयों में विशेष योग्यता पाई है। अरे जरा जल्दी कीजिए, आप अपनी चिड़िया यहाँ बैठा दीजिए। मैंने कार्ड पर चिड़िया बैठाई और होनहार बेटे को दी बधाई। मैंने कार्ड पर चिड़िया बैठाई और होनहार बेटे को दी बधाई। इस मौके पर पत्नी भी पीछे नहीं रही, उसने भी मन की बात कही, बोली आपकी कविता जानी मानी पत्रिका में छप गई। बोली आपकी कविता जानी मानी पत्रिका में छप गई है, जिसे पढ़ने के लिए पड़ोसन अपने घर ले गई है। विश्वास न हो तो पत्रिका मंगा दो, आपकी छपी कविता अभी दिखा दो। अरे इस खुशी को तुझको ईसाई बनाइए, मेरे लिए एक साड़ी आज ही खरीद लाइए। मेरे लिए एक साड़ी आज ही खरीद लाइए। 3 दिन बाद जब चश्मा ठीक कराया, पासबुक में 100 की जगह 1000 कम पाया और विशेष योग्यता की जगह विशेष अयोग्यता में 3 जगह बोला नजर। और पत्नी आज तक पत्रिका लेकर नहीं आई। मेरे पूछने पर ये कहकर मुस्कुराई, इसी बहाने एक साड़ी तो आई। इसी बहाने एक साड़ी तो आई। इन हादसों से मैं आज तक घबराता हूँ, बिना चश्मे के किसी से हाथ तक नहीं मिलाता हूँ। क्या बात है, सही बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही छोटी कलम प्रिया सिंह जी से अनुरोध कर रहा हूँ, शायद इनके अनुरोध से देखा इनके अनुरोध पे हाथी की नहीं आती है। प्रिया सिंह पे हाथी की नहीं आती है। प्रिया सिंह जी की भी यहाँ परीक्षा है एक तरह से। लाइट आ जाए तो मजा आ जाए। और प्रिया सिंह जी आ रही हैं। प्रिया सिंह जी की गजलें बहुत ही भावपूर्ण होती हैं और जो है तो इनके लिए 2 लाइन तब तक मैं पढ़ रहा हूँ कि प्रिया सिंह ने जो जिया, हालांकि ज़्यादा भी नहीं जिया, लेकिन प्रिया सिंह ने जो जिया गजल में। अरे इससे कोई फायदा नहीं, बेमिसाल लाइट नहीं आ रही। इनकी नहीं मिसाल, बेमिसाल गजलें लिखें इनकी नहीं मिसाल। तो ये हैं प्रिया सिंह जी, एक नन्ही कलम जो है लेके आज के आपके सामने बोलिएगा। हाँ, थोड़ा सा इसीलिए हम रोके हुए थे, लेकिन हमारे गोबर गणेश जी बड़े बेताब थे। जो है हमने कहा बेताब जी तो नीचे बैठे हैं, लेकिन हमारा नवीन जी भी आ गए हैं। नवीन जी भी आ गए हैं, उनका भी बैसवारी जी भी हैं। भ्रमर बैसवारी जी आ गए हैं, चौहान जी भी हैं और योगेश जी साथ में हैं। बहुत से लोग हमारे बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, लेकिन जो है आज हमारे जो सम्मानित हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ इनको तो कम से कम पढ़वाई दूँ समय रहते। तो आपके सामने प्रिया सिंह जी, बहुत ही नन्ही कलम, गजलों में एक तरह से बहुत ही महारत आपने हासिल की है। मंच को नमन करती हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ और श्रेष्ठ कलमकारों को नमन करती हूँ। और गज़ल का मतलब और कुछ शेर आप सबके सामने, अगर अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा। कि हौसला हार के जाने वो किधर जाती है। अरे वाह। हौसला हार के जाने वो किधर जाती है, एक उम्मीद सरे राह बिखर जाती है। क्या बात, वाह। हौसला हार के जाने वो किधर जाती है, एक उम्मीद सरे राह बिखर जाती है। और हमने देखा है कि तिनके की तमन्ना लेकर, हमने देखा है कि तिनके की तमन्ना लेकर एक चिड़िया जो भटकते हुए मर जाती है। बहुत शुक्रिया। हमने देखा है कि तिनके की तमन्ना लेकर
एक चिड़िया जो भटकते हुए मर जाती है, हौसला हार के जाने वो किधर जाती है। और एक बात खास है, देखिएगा कि दाग दामन में भले अपने लगे हों, लेकिन दाग दामन में भले अपने लगे हों, लेकिन दूसरे ही के गिरे बाप पे नजर जाती है। हौसला हार के, बहुत शुक्रिया, हौसला हार के जाने वो किधर जाती है। और एक लो प्यार की आंखों में जला कर देखो, एक लो प्यार की आंखों में जला कर देखो, जिंदगी कैसे दबे पांव गुजर जाती है। हौसला हार के जाने वो किधर जाती है। और एक गजल में आदमी की तस्वीर बनाने की कोशिश की है, आप सबके समक्ष रखती हूँ। स्वागत। कि हार कर गर्दिश से चश्मे तर न होता आदमी, क्या बात। हार कर गर्दिश से चश्मे तर न होता आदमी, तो समंदर में खरा गौहर न होता। हार कर गर्दिश से चश्मे तर न होता आदमी, तो समंदर में खरा गौहर न होता आदमी। और इल्म होता अगर उसे इखलास और ईमान का, इल्म होता अगर उसे इखलास और ईमान का, मजहबों के नाम पर कट्टर न होता आदमी। हार कर और दिल में जिंदा थोड़ी सी, दिल में जिंदा थोड़ी सी इंसानियत रखता अगर, दिल में जिंदा थोड़ी सी इंसानियत रखता अगर, चील कौओं से कभी टक्कर न होता। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। गर्दिश से चश्मे तर न होता। आगे एक बहुत खास शेर है, लिखिएगा कि ख्वाहिशें सस्ती जो होती हर तरफ बाजार में, ख्वाहिशें सस्ती जो होती हर तरफ बाजार में, फिर किसी दरबार का नौकर न होता आदमी। हार कर गर्दिश से चश्मे ये थी नन्ही कलम प्रिया सिंह जी। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ संजय मल्होत्रा हम नवाजी से। अब देखें इनकी परीक्षा है आज, जो भारत में दिव्य दृष्टि दी गई थी, शायद ये कुछ जो है कुछ असर करें। इनकी जो है आप बहुत बड़ा रेल मंत्रालय जो है आपके सोच में चल रहा है, तो आप देखें आज रेल मंत्रालय, बिजली मंत्रालय हो गया आज रेल मंत्रालय। 2 मिनट में आ रही है, अब तो लाइट आएगी। 2 मिनट में। लिफाफों का चलन बदल गया है। नहीं, लिफाफ ये कलम हमेशा चलती रहे इसलिए दिया है, और लेखनी हमेशा चलती रहे। इसको थोड़ा दूर ही रखता हूँ, जब आ जाएगी तो बता दीजिएगा। और अभी पॉल साहब ने एक रचना दी, और ये बच्ची प्रिया सिंह गज़ल में अपनी उंगलियां बहुत अच्छे से मुअत्तर की हैं। इस विधा से, अपनी विधा से हट के 4 लाइनें अभी जहन में आ गई। इसमें माँ की वेदना भी है और सम्मान भी है। मैंने तुम्हें हंसना और खेलना सिखाया, क्या बात। मैंने तुम्हें हंसना और खेलना सिखाया, सीढ़ी दर सीढ़ी मंजिलों पे चढ़ना सिखाया। वाह। तुम चढ़ गए आकाश, तुम चढ़ गए आकाश। अब तुम्हें क्या बोलूं, फेल कहूं या तुम्हें पास, अब तुम्हें क्या बोलूं। वाह। तो मनमोहन जी जैसा मनमोहक व्यक्तित्व है सामने, और समय मुझे पता है, मैं वैसे भी कम पढ़ने के लिए जाना जाता हूँ। एक गज़ल के 3 शेर सामने, साहित्यकार के सामने पढ़ना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो दूसरे की सुनता भी है। इश्क का सलीका ही, इश्क का सलीका ही कुछ इस तरह का होता है। वाह वाह वाह। इश्क का सलीका आ गई, देखिए देखिए आ गई। अरे वाह, तालियां। रेल मंत्रालय ने काम किया जो है। ये जलवा। इश्क का सलीका ही कुछ इस तरह का होता
पहले तो चुरानी है, फिर नजर मिलानी है, पहले तो चुरानी है। और ये शेर बतौर खास मुझे जो अपने अब तक के सफ़र में बहुत अच्छा लगता है। शायद लाइट भी आ गई है, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच जाए जिनको ये समर्पित है। तू है मेरी सांसों में, तू है मेरी सांसों में, मैं हूँ तेरी धड़कन में, तू है मेरी सांसों, मैं हूँ तेरी धड़कन में, जो तेरी कहानी है वो मेरी कहानी है, जो तेरी कहानी है। और जो हमारी हालत से मुद्दतों से गाफिल है, जो हमारी हालत से मुद्दतों से गाफिल है, हम नवा उसी को अब दास्तां सुनानी है, हम नवा उसी को। इधर 2-3 शेर अगर और इजाजत हो। योगेश जी, सौजन्य से लाइट आई है। योगेश जी को देखते ही इनका एक बार आदेश हुआ कि वो आपके वो कुछ सुना था, तो मेरे लिए ये बड़े अभिभूत करने वाले क्षण थे। इन्होंने मुझे याद किया अपने यहाँ। जितने रूप तुम्हारे देखे वो दुनिया से न्यारे देखे, जितने भी उजियारे देखे, जितने भी उजियारे देखे, अंधियारे के मारे देखे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं मझधार चीरने वाला, मैं मझधार चीरने वाला, मैंने कहाँ किनारे देखे। कुछ तो मन था तुमको देखूं, तो कुछ डर के मारे देखे। अच्छे बुरे हम नवा हमने, अच्छे बुरे हम नवा हमने, सब गर्दिश के मारे देखे। क्या वाह वाह वाह, बहुत सुंदर काव्य पाठ। और अब मैं श्रुति भट्टाचार्य जी से अनुरोध कर रहा हूँ, जिनका जो है गोबर गणेश जी ने बहुत अच्छा परिचय दिया था। वो फिल्म और जो है नाट्य सभी कई कलाओं में पारंगत हैं। तो वो श्रुति भट्टाचार्य जी का सम्मान भी किया गया है और वो आ रही हैं। मैं सोच रहा हूँ सम्मानित कवियों को कम से कम जो है, और उनके सौजन्य से जो है लाइट भी आ गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, आप सबको नमन करती हूँ। और प्रवीण जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे इस मंच पे सम्मानित किया और बुलाया, और जिन लोगों ने भी, सबका बहुत शुक्रिया। तो मैं शुरुआत करती हूँ 2-3 शेरों से। ठठेरी, छप्पर और तिरपाल, ठठेरी, छप्पर और तिरपाल, जाने क्या क्या है। ठठेरी, छप्पर और तिरपाल, जाने क्या क्या है। गरीब लोगों के भी शामियाने, जाने क्या क्या है। गरीब लोगों के भी शामियाने,
जाने क्या क्या है मांगने लगेंगे। बता रही है ये लकीरें उसके माथे की, बता रही है ये लकीरें उसके माथे की, इरादे उसके अभी और जाने क्या क्या है, इरादे उसके अभी और जाने क्या क्या है। आपसे प्यार दिल से हवा हो गया, आपसे प्यार दिल से हवा हो गया, बावफा आदमी बेवफा हो गया, बावफा आदमी बेवफा हो गया। जब से नफरत की हरसू चली है हवा, जब से नफरत की हरसू चली है हवा, दुश्मनी का अजब सिलसिला हो गया, दुश्मनी का अजब सिलसिला हो गया। मिलके रहते थे हिंदू मुसलमान सभी, मिलके रहते थे हिंदू मुसलमान सभी, मेरे प्यारे वतन को ये क्या हो गया, मेरे प्यारे वतन को ये क्या हो गया। कोई मजलूम की आह सुनता नहीं, कोई मजलूम की आह सुनता नहीं, आदमी कितना सरफरा हो गया, आदमी कितना सरफरा हो गया। रोक पाया न कोई भी मकतूल को, रोक पाया न कोई भी मकतूल को, हादसा फिर वतन में नया हो गया, हादसा फिर वतन में नया हो गया। एक दरिंदे ने मासूम को मारकर, एक दरिंदे ने मासूम को मारकर, फिर कहा मैं, फिर कहा उसने मैं पारसा हो गया, फिर कहा उसने मैं पारसा हो गया। बस 2-3 शेर के बाद मैं अपना स्थान लेती हूँ। जहाँ पे प्यार के दीवारों दर नहीं होते, जहाँ पे प्यार के दीवारों दर नहीं होते, वो चाहे कुछ भी हो लेकिन वो घर नहीं होते, वो चाहे कुछ भी हो लेकिन वो घर नहीं होते। कफस से हम न दिलाते इन्हें जो आज़ादी, कफस से हम न दिलाते इन्हें जो आज़ादी, परिंदे आज ये आकाश पर नहीं होते, परिंदे आज ये आकाश पर नहीं होते। वो जिनको प्यार का रिश्ता निभाना होता है, वो जिनको प्यार का रिश्ता निभाना होता है, वो बात बात पर ज़ेरो ज़बर नहीं होते, वो बात बात पर ज़ेरो ज़बर नहीं होते। शहीद सर न कटा देते सरहदों पे अगर, शहीद सर न कटा देते सरहदों पे अगर, तो आज अपने भी शानों पे सर नहीं होते। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो अब मैं श्री आशुतोष आशु जी से अनुरोध कर रहा हूँ। वो बहुत दिनों से कविता के से दूर हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो संक्षिप्तता का एक इतिहास रचें और बहुत ही संक्षेप में जो है थोड़ा सा आ जाए मंच पर, तो सभी को प्रसन्नता होगी। वो जो है आजकल बहुत ही जो है गम में डूबे हैं, भगवान ने उनके वो साथ जो किया ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आशुतोष आशु जी से कि वो हमें, और इसके बाद हमारे बेअदब जी जो है तैयार रहें, क्योंकि उनको भी जो है ड्यूटी में समय से पहुंचना है। तो आशुतोष आशु जी आ रहे हैं, इनके स्वागत में एक छंद पढ़ देते हैं, शायद इनका कुछ मन बन जाए। आज मैंने नया एक छंद लिखा था कि इत्र बेचिए परंतु बेचिए चरित्र नहीं। आजकल हमारे देश में जो हो रहा है कि इत्र बेचिए परंतु बेचिए चरित्र नहीं, मित्र की सलाह ठीक जान आप लीजिए, तो खोलने से पहले दुकान जानकारी करें, मालूम नहीं तो सही ज्ञान आप कीजिए। तो चाहे जितनी भी कठिनाई सही राह में हो, पीछे ना हटेंगे पग ठान आप लीजिए।
वो काले काम का है परिणाम भी है होता काला। लाला जी हमारी बात माने आप लीजिए, लाला जी हमारी बात माने आप लीजिए। तो देश के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं लिखने वाले देशभक्त कवि और जो है इनके बड़े भाई योगेश जी बहुत बड़े देशभक्त थे। उनका तो मैं उन्हीं से अनुरोध कर रहा हूँ कि उस देशभक्ति की या जो भी रचना चाहें पढ़ें। से आपके सामने आशुतोष आशु जी। मैं बीना पाड़ी को नमन करता हूँ। यहाँ बैठे सभी मंच के वरिष्ठ साहित्यकारों को, आप सभी बड़े रचनाकारों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। कविता पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन आदरणीय दादाजी का आदेश, आप सबका आदेश टालना थोड़ा मेरे लिए कठिन है। मैं आप सबका अनुज हूँ। मैं आज काफ़ी दिन बाद माइक पर हूँ, तो सबसे पहले देश के वीर सपूतों को नमन करता हूँ। क्या बात। 1 अक्टूबर 2021 को नौसेना की सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही टीम, जिसका मेरा भाई सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही था, उसकी वजह से भाई के कारण जो और पर्वतारोही थे वो भी साथ में थे। उस टीम में लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी, उसके साथ में लखनऊ जनपद का लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, उत्तराखंड का अनंत कुकरेती और एवरेस्ट विजेता साथ में शशांक तिवारी और हरिओम और एक शेरपा। 6 लोग शहीद होते हैं। पर्वत श्रृंखला पे 7112 मीटर ऊंची चोटी, जिसमें रात में 6500 तक चढ़ाई ये लोग पूरी कर लिए थे। बेस कैंप 2 पे थे। मेरे पास मैसेज आया था, सारा ओके था, लेकिन सुबह कोई न्यूज़ नहीं मिली, कोई खबर नहीं आती है। मुझे लगा सब अच्छा है। रात में ही चोटी पे चढ़ते हैं। एवलांस आता है तो दिन में आता है। सितंबर महीने में एवलांस नहीं आता है, पहाड़ियाँ नहीं दरकती हैं। और लेकिन पता नहीं कैसे 1 अक्टूबर लगभग 5:30 बजे तूफान आता है, बर्फ का तूफान होता है। उस वक्त पहाड़ियाँ दरक जाती है। पहाड़ियाँ वहाँ से दरकती है जहाँ पे नौसेना के अच्छे पर्वतारोही 6 लोग होते हैं। ये लोग टीम को आगे करते हैं। इसके नीचे 4 लोग और रहते हैं जो बच जाते हैं और 6 लोग शहीद होते हैं। 2 अभी भी नहीं मिले, एक शेरपा और शशांक तिवारी 2 अभी भी नहीं मिले हैं। काफ़ी दिन तक नौसेना की टीम उनको ढूंढती रही, लेकिन बाद में नौसेना अध्यक्ष उनके घर जाके बताया कि ये मिलना कठिन है, पहाड़ी में नहीं मिलेंगे। और भाई के साथ लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश के साथ रजनीकांत यादव और अनंत कुकरेती और हरिओम 4 लोग मिलते हैं। ये पहाड़ी से गिरते हैं। गिरने के बाद भी जहाँ पे खाई में जाते हैं उसके बाद बर्फ तोड़ के भी ऊपर आते हैं। उसके बाद मौसम खराब होता है, कोई भी हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं पहुँच सकता है, कोई भी रेस्क्यू करने की टीम कोई नहीं पहुँच पाती है। 36 घंटे बाद गुलमर्ग से टीम आती है और MiG-17 लगाया जाता है, तब जाके वहाँ ऑपरेशन होता है। इन लोग को निकालते हैं। अंतिम तक मैसेज, हम जब देहरादून पहुँचते हैं तो मैसेज आता है कि ये लोग जब पहाड़ी तोड़ के ऊपर आ गए हैं तो हो सकता है सुरक्षित हो। हम लोगों ने सोचा चलो हो सकता है सुरक्षित हो, लेकिन 1 घंटे बाद न्यूज आती है वहाँ के कमांड अफसर की कि आपका भाई शहीद हो जाता है। लेकिन अब क्या, खुदा को यही मंजूर था। मैं नमन करता हूँ भाई के साथ साथ जो साथ में सारे जो देश के सपूत शहीद हुए सबको नमन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ने देश के लिए बहुत कुछ किया। उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए उस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती, वो प्लान भी भाई का ही था। त्रिशूल शिप पे थे तो उसका प्लान बनता है कि उसके मन में था कि मैं जब धरती पे जाऊंगा और सबसे नीचे समंदर छूंगा, उसके बाद इतना ऊपर जाऊंगा कि चोटी छू के आऊँगा। एवरेस्ट का ये 12वां पर्वत था। त्रिशूल के 3 पर्वत होते हैं, एक पे वो पहले तिरंगा फहरा चुका, तो ये दूसरी बार त्रिशूल पे जा रहा था। 12वें बार ये हादसा होता है और उस 5000 मीटर ऊंची चोटी पे पहुंच गया था। उसके बाद उसके दांत में दर्द होता है। पहाड़ चढ़ते चढ़ते उसके दांत आधे खराब हो चुके थे। उसके बाद फिर 5000 मीटर फिर नीचे उतरता है। वहाँ पे बेस कैंप जोशीमठ होता है। वहाँ पे बेस कैंप पे
वो डॉक्टर दिखाता, डॉक्टर कहते तुम मत जाओ, तुम्हारे लिए तुम अनफिट हो, तुम्हारे लिए जाने का कोई विकल्प नहीं है वहाँ पे। लेकिन वो जाने के लिए अपना दांत उखड़वा देता है, दांत उखड़वा के फिर 5000 मीटर ऊपर जाता है। उसके बाद फिर वो समय दुर्भाग्य होना था वहाँ पे। तो मैं सबको नमन करता हूँ। और एक उसके 2 रिकॉर्ड साइकिलिंग का, उसके पास 1423 किलोमीटर नॉन स्टॉप 90 घंटे का नेशनल रिकॉर्ड है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका 906 किलोमीटर पर्वत पे साइकिल चलाने का, जहाँ पे ना तो ऑक्सीजन होता है और फेफड़े लोगों के काम नहीं करते। वहाँ पे 906 किलोमीटर पर्वत पे साइकिल चलाया, 11 पर्वत पार करता है और देश विश्व की 5 सबसे बड़ी पर्वत चोटियों को साइकिल से पार करने का ये विश्व रिकॉर्ड उसके नाम है। इसके साथ साथ साइकिलिंग के साथ साथ वो तीनों सेना का विशेषज्ञ था, जल थल वायु तीनों युद्ध पद्धतियों का वो विशेषज्ञ था। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आया था, अभी 8 सितंबर को आया था, 9 को गया। एक दिन के लिए किसी तरह घर आया तो मम्मी से मिलने, तो हमसे बताया भैया मेरा प्रमोशन लगा है, मैं कमांडिंग अफसर का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, अगले 1-2 महीने में मैं कमांडर बन जाऊंगा। उसके बाद फिर उसको कहीं जाने ना मिलता, उसको फरवरी में शादी होनी थी। हम लोगों ने मना किया कि कहाँ है तुम जा रहे हो, मौसम इधर तो बारिश हो रही है। कहा कि बर्फ़ पे जब पानी बरसता है तो वो फिसलन ख़त्म हो जाती है और जो वो बर्फ़ है जो बाहर वाला होता है बह जाता है, ठोस बर्फ़ रहता है, चलने में बढ़िया रहता है कहीं। जी। तो ये स्थितियाँ होती हैं। ऐसे शहीद के भाई आशुतोष तिवारी जी से मेरा निवेदन है, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ बताया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उस श्रद्धांजलि के रूप में थोड़ा सा कर, क्योंकि समय की बाध्यता, बहुत सारी बातें हैं करने और के लिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आप इसमें कोई स्मृति ग्रंथ टाइप का लिखें। ये बहुत ही प्रेरणादायक है हम लोगों के लिए, जो वहाँ की इतिहास आपको इतनी जानकारी है और आपके भाई ने तो इतिहास रच ही दिया। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये संक्षेप में काव्यांजलि के रूप में कुछ थोड़ा सा श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिससे का ये कार्यक्रम आगे बढ़े। सभी शहीदों को मैं नमन करते हुए 4 पंक्ति में पढ़ता हूँ। दिया जो देश सेवा का सदा पैगाम गूंजेगा, दिया जो देश सेवा का सदा पैगाम गूंजेगा, किया जो भी यहाँ अद्भुत सभी वो काम गूंजेगा। धरा अंबर रहेगा और जब तक चांद ये सूरज, धरा अंबर रहेगा और जब तक चांद ये सूरज, दिशाओं में 10 योगेश तेरा नाम रहेगा। वाह। और एक अंतिम मुक्तक में पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वागत। रहे नित हौसला, कभी भी हौसला नहीं हारता, तो उसके नाम का एक स्लोगन चलता था कि वाईटी है तो सब संभव है। तब मैं 4 पंक्ति में अंतिम पढ़ता हूँ कि रहे नित हौसला इतना कि तन थकने नहीं पाए, रहे नित हौसला इतना कि तन थकने नहीं पाए, भले ही लाख मुश्किल हो कदम रुकने नहीं पाए। क्या बात। बसा योगेश के मन में सदा बस एक सपना था, बसा योगेश के मन में सदा बस एक सपना था, तिरंगा देश का अपने कभी झुकने नहीं पाए, तिरंगा देश का अपने कभी झुकने नहीं पाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे तिरंगा देश का कभी झुकने नहीं पाए, ये आशुतोष तिवारी जी ने बहुत ही अच्छा अपना पाठ किया। अब दूसरा तिरंगा जो रोके हुए हमारे बेअदब जी पुलिस विभाग में है, जिनके बाद से तिरंगा कायम है, आपके देश में लहरा रहा है। ऐसे हमारे आज इनको सम्मान ग्रहण कराया गया, समाज सेवी का साइकिल गुरु का, और तो ऐसे गणेश जी पेन देकर उनको सम्मानित कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप निरंतर लिखते रहें। बेदब जी भी समाज सेवी हैं, कई अपना ब्लड कई जगह इन्होंने दे रखा है। और हमसे कहा गोबर तुम भी दे दो, तो हमारा कोई लेता नहीं है ब्लड। गोबर जी के ब्लड में भी कुछ उसी तरह का मिल रहा है, बता दिया इसीलिए नहीं, गोबर जी का ब्लड जो है वो मिलावटी है, इसीलिए लोग मना कर देते हैं। जी चलिए मैं काव्य पाठ पर आता हूँ। बेअदब हूँ मैं तो यारो, बेअदब हूँ मैं तो यारो, और बेअदबी मेरा काम है, और जो है धर्म धारा के रक्षक उनको मेरा सलाम है, उनको मेरा प्रणाम है। माँ शारदे को नमन, मंचस्थ मनीषियों को नमन, और आप सभी विद्वज्जनों को नमन करने के उपरांत एक गज़ल मैं दे रहा हूँ। देखिए,
वैसे तो मैं तरन्नुम में हमेशा पढ़ता हूँ, लेकिन आज कुछ गला साथ नहीं दे रहा है, तो मैं इसको तहत में पढ़ देता हूँ। मतलब कुछ इस तरह से है। जमी है चलती, जमी है चलती मगर आसमां नहीं चलता। क्या बात। जमी है चलती मगर आसमां नहीं चलता, है चलता हुक्म, है चलता हुक्म मगर हुक्मरान नहीं चलता, है चलता हुक्म मगर हुक्मरान नहीं चलता। और हमारा देश अनोखा है दुनिया में, हमारा देश अनोखा है दुनिया में। और फरेब व मक्र यहाँ नहीं चलता। जैसा कि अभी मोदी जी ने जो फरेब कर रहे थे लोगों के सामने साहब आ गया, खुलासा हो गया और उनका फरेब चल नहीं पाया। और अगला शेर देखें। अदालतें हों या दफ्तर कोई हो सोई सरकारी, अदालतें हो या दफ्तर हो कोई सरकारी, मुझे बताइए पैसा कहाँ नहीं चलता, मुझे बताइए पैसा कहाँ नहीं चलता। खुमार इश्क का रहता है। ये शेर खास तौर से मैं गोबर जी को समर्पित कर रहा हूँ। खुमार इश्क का रहता है सब पे एक जैसा, खुमार इश्क का रहता है सब पे एक जैसा। ये वो नशा है, ये वो नशा है कि बूढ़ा जवान नहीं चलता, ये वो नशा है कि बूढ़ा जवान नहीं चलता। और कहाँ पे वहाँ पे काम चलाते हैं शायरी से हम, वहाँ पे काम चलाते हैं शायरी से हम। कोई भी रंग हमारा जहाँ नहीं चलता, कोई भी रंग हमारा जहाँ नहीं चलता। और मक्ते का शेर है। जहाँ मैं घूमता रहता हूँ बेअदब तन्हा, जहाँ मैं घूमता रहता हूँ बेअदब तन्हा, मैं लेके कोई कारवां नहीं चलता, मैं लेके कोई कारवां नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्मानित कवि डॉक्टर सुधा मिश्रा जी से अनुरोध कर रहा हूँ। बेदर जी ने जो है हमारी मुलाकात करवाई थी डॉक्टर सुधा मिश्रा जी से अपने कार्यक्रम में, जो है आज जो है सौभाग्य से उन्हें हम लोग के बीच में डॉक्टर सुधा मिश्रा जी उपस्थित हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी जो है हिंदी पढ़ाती हैं, हिंदी काव्य शास्त्र पढ़ाती हैं, कविता पढ़ाती हैं, और जो है सभी साहित्य की एक तरह से परमज्ञ हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा आपके सामने काव्य पाठ के लिए उपस्थित हैं। आज लक्ष्य ने जो है साहित्य साधना सम्मान से सम्मानित किया है। और निशा सिंह नवल जी आए, पीछे बैठेंगे योगेश जी के साथ। योगेश जी, अरे योगेश जी आगे आ जाओ, कैसवारी दादा को भी आगे ले जाओ। दो छोटा पे है, मैंने आपको वीडियो भेजी जी, धन्यवाद। एक वीडियो गलत किया है, हमारा वो चल नहीं रहा है, दूसरा नंबर है उस पर भेजिए। आप सबको नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ जी, स्वागत। आदरणीय दादा प्रवीण औरसांग जी को नमन करती हूँ। मंच पे उपस्थित समस्त विद्वज्जन को मेरा प्रणाम और सामने उपस्थित समस्त विद्वज्जन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैं एक कविता पढ़ूंगी छोटी सी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। उस कविता में सिर्फ बात इतनी सी है कि हम स्त्री या पुरुष दो ही हैं। इसमें जो मेरी दृष्टि है कि स्त्री क्या है, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी कि मैं स्वयं गर्भिता मातृरूपिणी मनहर और हितकारी हूँ। मैं स्वयं गर्भिता मातृरूपिणी मनहर और हितकारी हूँ। मैं स्वयं पराजित स्वयं विजेता, मैं स्वयं पराजित स्वयं विजेता, सृष्टि की अनुपम चित्रकारी हूँ, सृष्टि की अनुपम चित्रकारी हूँ। मैं स्वयं गर्भिता मातृरूपिणी मनहर और हितकारी हूँ। मैं स्वयं पराजित स्वयं विजेता, सृष्टि की अनुपम चित्रकारी हूँ। अगली पंक्तियां हैं। रूप धरा जब मातृरूपिणी, हर कष्ट से हृदय छुपा रखा। जब रूप धरा मातृरूपिणी, हर हृदय से कष्ट छुपा रखा।
भगिनी बनकर जीवन आई, भगिनी बनकर जीवन आई, कुदृष्ट से तुझे बचा रखा, हर कुदृष्ट से तुझे बचा रखा। अपने अंश का रूप बनाकर, अपने अंश का रूप बनाकर दुहिता में था जन्म लिया, अपने अंश का रूप बनाकर दुहिता में था जन्म लिया। पुरुषत्व आह्लादित हुआ पुरुषत्व भूलकर, उस रूप में कि पुरुषत्व आह्लादित हुआ पुरुषत्व भूलकर। जब पुत्री में प्रतिफलित हुआ, जब पुत्री में प्रतिफलित हुआ, उसी रूप में पुरुषत्व को जाना, उसी रूप पुरुषत्व को जाना। मैं अनहद नाद ममताधारी हूँ, मैं अनहद नाद ममताधारी हूँ, मैं स्वयं गर्भिता मातृ रूपणी मनहर और हितकारी हूँ, मनहर और हितकारी हूँ। इसके बाद की पंक्तियां है कि मैं उसे हर्ष कहूँ या उसका उद्वेग, मैं उसे हर्ष कहूँ या उसका उद्वेग, उससे बस उसका बेग हरूं। मैं उसे हर्ष कहूँ या उसका उद्वेग, बस उससे उसका वेग हरूं। मैं प्रकृति रूप पुरुष को समावेशित कर उसके उस जैसे ही वरूं, उसको उस जैसे ही वरूं। जब समायोजित होके होती मैं एक में, तो फिर ना होती विप्लवकारी हूँ, फिर ना होती विप्लवकारी हूँ। मैं मातृ रूपणी, मैं स्वयं गर्भिता मनहर और हितकारी हूँ। आखिरी पंक्तियां है कि नर नारी का भेद, नर नारी का भेद बस मन भेद का एक विषय रहा, नर नारी का भेद बस मन भेद का एक विषय रहा। दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, दोनों एक ही है, बस अपना ये मतभेद रहा, बस अपना ये मतभेद रहा। इन दोनों से सृष्टि बनाकर, इन दोनों से सृष्टि बनाकर मैं एक सर्जनकारी हूँ, मैं एक सर्जनकारी हूँ। मैं मातृ रूपणी स्वयं गर्भिता मनहर और हितकारी हूँ। मैं स्वयं पराजित स्वयं विजेता सृष्टि की अनुपम चित्रकारी हूँ, सृष्टि की अनुपम चित्रकारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, इनके पधारे प्रशांत अवस्थी जी जहाँ कहीं भी हों, उनको मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत ही संक्षेप में जो है काव्य पाठ के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे संचालक महोदय का। 80 किलोमीटर कानपुर से भी आगे। सबसे पहले तो धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ इस संस्था में उपस्थित आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी का और प्रवीण शुक्ला गोबर गणेश जी का। ये दो वो लोग हैं कि जब मैं पहली बार आज के 1 साल पहले मुलाकात हुई थी तो मुझे एक साहित्यिक काम से ही लखनऊ में काम था और इन लोगों ने जो भी हो सकता है दिल खोल के हमारी मदद की। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे साहित्यकारों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए जो न सिर्फ स्वयं को बल्कि हमारे जैसे नव युवकों को भी आगे बढ़ने के लिए हमेशा सहयोगात्मक रहते हैं। मैं श्रृंगार की कविताएं लिखता हूं और आप तक चंद पंक्तियां मैं पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रेम होता क्या है और प्रेम की शुरुआत कहां से होती है। आप देखिएगा, प्रेम प्रसंग की शुरुआत में होती नैनों की टक्कर है, प्रेम प्रसंग के शुरुआत में होती नैनों की टक्कर है और देख देख के एक दूजे के मन में घुलती शक्कर है। अरे वाह। और मन नहीं लगता किसी काम में, दिल में धक धक होती है, दिल में धक धक होती है। नहीं लगता किसी काम में, दिल में धक धक होती है। होत शहर में यही अफेयर और गांव में चक्कर है। और गोबर जी प्रेम की बात करेंगे। हमारे बड़े भाई एक दिन घर गए और कवि सम्मेलन में अक्सर ये होता है कि हम लोग रात को घर में देर से पहुंच पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि रात को जब घर देर पहुंचोगे तो आपके घर वाले जो हैं वो आपसे नाराज होंगे, वो आपसे गुस्से में दिखेंगे। तो हमारे दादा की जो भाभी जी थी वो जो है नाराज सी थी। तो दादा ने जब इनको अपने शब्दों में कहा तो उसको मैंने काव्य रूप देने का प्रयास किया कि इन्होंने भाभी जी को कैसे मनाया। सुरीली हो, सजीली हो, छबीली हो, कटीली हो, क्या बात। सुरीली हो, छबीली हो, कटीली हो, सबीली हो, हठीली हो, गठीली हो, नशीली हो, कठीली हो,
तुम्हें देखूं तुम्हें सोचूं रसीला स्वाद आता है, वाह रसों की खान सी हरदम रसीली तुम रसीली हो, रसों की खान सी हरदम रसीली तुम रसीली हो। और ये जनवरी का महीना है, प्रेम की बात करते हैं तो एक प्रेम का छोटा सा गीत आपके बीच में। स्वागत। कि जब प्रेम और कल्पना की जाती है तो क्या क्या होता है। तू जब भी गीत गाती है मेरा दिल गुनगुनाता है, तू जब भी गीत गाती है मेरा दिल गुनगुनाता है, इशारों से बुलाती तू मेरा दिल झूम जाता है, तू जब भी गीत गाती। और क्या होता है प्रेम में, जब हम लोग स्वप्न में सोते हैं और प्रेम की बात करते हैं तो जब कोई नहीं दे रहा तो जेब में रख लेगा। क्यों? प्रेम में आपने देखा होगा, तुम्हारी याद में सोकर मैं सारी रात जागा हूँ, तुम्हारी याद में सोकर मैं सारी रात जागा हूँ, सवेरे भोर में देखूं मेरा दिल सर झुकाता है, तू जब भी गीत गाती है। और जब प्रेम की शुरुआत होती है तो हमारे पास में इतना बजट नहीं होता है, तो हम लोग प्रेम को कहाँ से शुरू करते हैं। मैं अपने जेब खर्चे से तुम्हारी पायल लाया, मैं अपने जेब खर्चे से तुम्हारी पायल लाया, कदम तेरे छन छन मेरा दिल गुनगुनाता है, तू जब भी गीत गाती है। और अगला देखिएगा, हमारा प्यार पावन है, हमारा प्रेम निश्चल है, हमारा प्रेम निश्चल है, हमारा प्यार पावन है, जमाना प्रश्न करता है मेरा दिल गुदगुदाता है। और अंतिम बंद आप दो पेज के दो चले गए, हम कहाँ से कहाँ क्यों ले जा रहे हैं। दो फोटो कॉपी चली गई, मतलब 4 पेज चले गए। अच्छा तो एक सेट ले आओ। हाँ एक सेट। मतलब और भी दिया है क्या आपने? नहीं आप बताइए क्या है। अभी आप 2 लगे हो कि एक सेट लगे हो। बहाने से मेरा दिल झूम जाता है, तू जब भी गीत गाती। अब मेरा एक ही चीज है। चार पेज चले गए जी से हमें एक गीत अपना और सुनावे, जो है बहुत प्रेम की काफी भूमिका जो है हमारे कानपुर में आए थे जी ने बना दी है। मैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि अभी हम जो है आधे घंटे के अंदर जो है खाली करना है, इसलिए हमारी व्यवस्था को समझें। और निशा सिंह जी नवल जी आ जाए। उमेश जी ने एक छंद लिखा था रत्नावली की सुंदरता का, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि चांदनी सी तन की है छटा, तम तोम सी है अलकावली काली, ओ इंदु सा आनन नैन सरोज से है अधरों पे गुलाल सी लाली। ओ क्या कहे ना उस सुंदरी का, इसकी गज सी गति है मतवाली। वाह 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 वाह। जहाँ है रत्नावली होती वहाँ वहाँ है उजियाली। वाह। ऐसी जो है हमारे बीच में गीत रचना करने वाली जो है निशा सिंह नवल जी उपस्थित हैं। तो मैं उनके स्वागत में छंद पढ़कर मैंने उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो एक गीत अपना और पढ़ दें, और उसके बाद हमारे मंच पर जो लोग विराजे हैं पत्नी लोगों को का पाठ करना है। बहुत आभार दादा, मंच को पुनः प्रणाम करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। संख्या को देखते हुए मैं गीत नहीं पहुंचाऊंगी, 2-3 मुक्तक से अपनी बात खत्म कर। स्वागत है, धन्यवाद है, बहुत आपने आप पर कृपा की। कृपा सभी पर हो जाए तो क्या बात है। सोच रही थी कि दादा के ऊपर मैं कृपा करूंगी इस बार। नहीं सभी पर करिए। अब ऐसे मैं नहीं करूंगी तो फिर गोबर गणेश दादा से पेमेंट लूंगी। गोबर ही मिलेगा पेमेंट में। बैंक से होएगा भुगतान, मतलब पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ। मैं बेटी हूँ समय के साथ चलना चाहती हूँ, मैं बेटी हूँ समय के साथ चलना चाहती हूँ, अंधेरों में चिरागों से
मैं जलना चाहती हूँ, अंधेरों में चिरागों से मैं जलना चाहती हूँ। न डालो पाँव में तुम बेड़ियाँ सदियों पुरानी, न डालो पाँव में तुम बेड़ियाँ सदियों पुरानी। गगन को चीर कर मैं भी निकलना चाहती हूँ, गगन को चीर कर मैं भी निकलना चाहती हूँ। बहुत आभार। एक मुक्तक और देखिएगा। बाजार में खुशी को इंसान ढूंढता है, बाजार में खुशी को इंसान ढूंढता है। अपनों से मोड़ कर मुँह पहचान ढूंढता है। माँ बाप के चरण की रज धूल छोड़ कर वो, माँ बाप के चरण की रज धूल छोड़ कर वो बेजान पत्थरों में भगवान ढूंढता। वाह क्या बात है, वाह। बेजान पत्थरों में। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपने निशा सिंह नवल जी से उनका कथा सुना। अब मेरा निवेदन ममता पंकज जी से है। डॉक्टर ममता पंकज, ममता पंकज में मिले उत्तम भाव विचार और भरती हैं माँ शारदा कविता का भंडार। आप कविता भी करती हैं, आप तुरंत कविता लिखने लगती हैं। ममता पंकज जी, आपके विचारों को, काव्य पाठ को सुने। आपके सामने डॉक्टर ममता पंकज। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए सभी मंच को नमन करती हूँ। सबका हार्दिक अभिनंदन है। और समय की इतनी सीमा को तय कर दी गई है और थोड़ी सी असुविधा भी है, चूँकि हम भी लेट हैं और आगे वाले को भी जल्दी है, तो जल्दी चलती हूँ अपने काव्य पाठ की ओर। अभी हमारे देवेश जी और बहुत सारे लोगों ने बात किया कि तुम हमें साल उठाओ, हम तुम्हें उठाएं, तो दो पंक्तियाँ देती हूँ आज के माहौल को। और मुझे वरिष्ठ साहित्यकार लोग क्षमा करें कि हो 10 जने तब भी, हो 10 जने तब भी आयोजन हो विराट, हो 10 जने तब भी आयोजन हो विराट। मंचासीन ही सुने सुनाए, मंचासीन ही सुने सुनाए, दीर्घा लगे सपाट। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं है, तो पंक्तियाँ मेरी यहाँ थोड़ी मतलब व्यर्थ जा रही हैं, लेकिन फिर भी दीर्घा लगे सपाट। अपनी अपनी बेच डालो, अपनी अपनी बेच डालो, जब भी खुले हाट, जहाँ मिल जाए मौका सुना डालो, और कोई उपाय नहीं है। और अब आगे बढ़ती हूँ कि चूंकि ये नववर्ष हम लोग कहते हैं कि ये हमें स्वीकार नहीं है, तो मैं दो पंक्तियों में आप लोगों को बस अपनी शुभकामनाएं, जो कि आप लोगों को पहले से मिलती आ रही है, दे रही हूँ कि कैलेंडर वर्ष का भी अपना योगदान है, कैलेंडर वर्ष का भी अपना योगदान है। सरकारी दस्तावेजों में ही इसका बृहद सम्मान है। आइए अंदर आइए। हमारी परंपरा है पूजनीय, मानती हूँ हमारी परंपरा है पूजनीय। हमारा नववर्ष चैत्र में वंदनीय, लेकिन याद कहाँ रहता है जब तारीख बताना होता है, लेकिन याद कहाँ रहता है जब तारीख बताना होता है। और एक समस्या और है भारी, आधार कार्ड में नहीं होता है जारी। एक समस्या और है भारी कि आधार कार्ड में नहीं होता है जारी। और ये पंक्तियाँ और बहुत लंबी है, इसको इसलिए मैं काट के आगे बढ़ा रही हूँ ताकि हमारे आदरणीय लोग बैठे हैं। तो अब बात चली तो कुछ और बात बाकी है। 20-22 का जोड़ घटाव अभी बाकी है, 20-22 का जोड़ घटाव अभी बाकी है। आप दाव से घिरे 20 पर रहा 21 भारी, आप दाव से घिरे 20 पर रहा 21 भारी। 22 से कह दो चैन लेकर आए सबकी बारी, अब की बारी चैन लेकर आए सबके लिए अब की बारी। बस इतनी सी चाहत है पूरी कर दो, 22 को खुशियों की धूरी कर दो। बाकी भ्रष्टाचार से तो अपनी भाई बंदी है, रोजगार पर आज भी ताला बंदी है। ये हमारी समस्या है, निकल आया बाहर, कहना नहीं चाह रही थी। इसलिए सारी बातों को छोड़कर भजो रे मन राम कृष्ण और शंकर, 4 पंक्तियों में अपने आराध्य को प्रणाम करके और उस विसंगति को सामने रख के 2 पंक्तियां और देकर विराम लूंगी। समष्टि व्यष्टि कौन माने, समष्टि व्यष्टि कौन माने, राम
को समझा किसने राम जाने, राम को समझा किसने राम जाने। मर्यादा जिसने था सिखाया, मर्यादा जिसने था सिखाया, राज तज कर वचन निभाया। मर्यादा जिसने था सिखाया, राज तज कर वचन निभाया। अब सिंहासन पाने को, पहुंच जाए तो आशीष दीजिएगा। अब सिंहासन पाने को सभी हैं ठाने, राम को समझा किसने राम जाने, राम को समझा किसने राम जाने। आगे चले कृष्ण के पास। धर्म युद्ध जिनकी नीति थी, धर्म युद्ध जिसकी नीति थी, खुद खड़े हुए जहां अनीति थी। शांति दूत बने जो आई बाधा, शांति दूत बने जो आई बाधा। अहंकार को फिर भी साधा, आज इस नीति से हुए लोग बेगाने। राम को किसने समझा राम जाने, राम को किसने समझा राम जाने। और 4 पंक्तियां अपने मन की रख के विराम लेती हूँ। झूठ कब का बिक गया हाथों हाथ, झूठ कब का बिक गया हाथों हाथ। हम सच का आईना लिए निहारते रहे, हम सच का आईना लिए निहारते रहे। अपने अक्स को ही देख कर बार बार, अपने ही अक्स को देख कर बार बार। हम बेवजह ही उसे संवारते रहे, हम बेवजह ही उसे संवारते रहे। बहुत बड़ी है दुनिया कहते हैं लोग, बहुत बड़ी है दुनिया कहते हैं लोग। यहाँ तो सब आस पास ही टकराते रहे, यहाँ तो सब आस पास ही टकराते रहे। शर्म की पोटली जब लुढ़क रही थी, शर्म की पोटली जब लुढ़क रही थी, लोग बाग पाँव से उसे भी उछालते रहे, लोग बाग पाँव से भी उसे उछालते रहे। और अंतिम पंक्तियों में आप सबका आशीष चाहती हूँ। कुछ कम न थे हम भी सच मानिए, कुछ कम भी न थे हम भी सच मानिए। आँख बचा कर, ये आप सबके लिए और हमारे लिए भी है। आप अपने को वहाँ समझेंगे। आँख बचा कर हम भी गली में ही दाव लगाते रहे, आँख बचा कर गली में ही हम भी दाव लगाते रहे। झूठ बिक गया कब का हाथों हाथ, हम सच का आईना लिए निहारते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूँ कन्हैया लाल जी से, वो हमारे लक्ष्य के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं एक रचना पढ़ने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। और रामानंद सैनी जी बैठे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि मंच पे आ जाएं और केवल एक रचना जो पास हैं वो भी आज जो सम्मानित हुए हैं। और रामानंद सैनी साहब। धन्यवाद पांडे जी। हमारे बीच में छंद सम्राट श्री अशोक पांडे जी मौजूद हैं। मैं उनके सम्मान में एक कविता छोटी सी पढ़ दे रहा हूँ। शशि सम्राज सुखद लगता है, शीतलता चहुदिश फैलाए। शशि सम्राज सुखद लगता है, शीतलता चहुदिश फैलाए। और बड़ा हुआ बहुत बड़ा हो बड़ी रोशनी, सूरज तपन भला कब भाए। बहुत बड़ा हो बड़ी रोशनी, सूरज तपन भला कब भाए। शशि सम्राज सुखद लगता है, शीतलता चहुदिश फैलाए। और जो प्रकाश शशि बन फैलाया, जो प्रकाश शशि बन फैलाया, भला कोई भूल कब पाए। जो प्रकाश शशि बन फैलाया, भला कोई भूल कब पाए। और प्यार मोहब्बत के सब प्यासे, प्यार मोहब्बत के सब प्यासे, मधुर वचन अमृत बरसाए। मधुर वचन अमृत बरसाए। शशि सम्राज सुखद लगता है, शीतलता चहुदिश फैलाए। और सागर जैसी गहराई है, देखिएगा, सागर जैसी गहराई है, धैर्य प्रयास आस रखने में। सागर जैसी गहराई है, धैर्य प्रयास आस रखने में।
और छोटे बड़े सब लगते अपने, छोटे बड़े सब लगते अपने, सदा सदाचार नीति अपनाए, शश सम्राज सुखद लगता है, शीतलता चौदिस फैलाए। और क्रोधित हुआ क्रोध आपसे, ये लाइन देखिएगा जरा, क्रोधित हुआ क्रोध आपसे। क्रोध जल्दी आता नहीं है बहुत अच्छे व्यक्ति को, महान व्यक्ति को। तो क्रोधित हुआ क्रोध आपसे, पास फटकने कभी न पाए। क्रोधित हुआ क्रोध आपसे, पास फटकने कभी न पाए। और सबको दुख कहने का हक है, सबको दुख कहने का हक है, सबके सुख में जो सुख पाए, सबके सुख में जो सुख पाए। शश सम्राज सुखद लगता है, शीतलता चौदिस फैलाए। और लिया परीक्षा कई बार जब, देखिएगा ये लाइन, लिया परीक्षा कई बार जब, अब अभिमान स्वयं पछताए। अभिमान भी नहीं इनके अंदर है, इतने सज्जन हैं। लिया परीक्षा कई बार जब, अब अभिमान स्वयं पछताए। और जग समझे हीरे को हीरा, स्वयं भला स्वयं कहाँ वह मोल बताए। जग समझे हीरे को हीरा, स्वयं कहाँ वह मोल बताए। शशि सम्राट सुखद लगता है, शीतलता चौदिस फैलाए। तो बुरे लोग हों एक जगह पर, बुरे लोग सब एक जगह हों, सज्जन बिखर बिखर कर जाएं। बुरे लोग सब एक जगह हों, सज्जन बिखर बिखर कर जाएं। और मिटती मानवता के युग में, मिटती मानवता के युग में शायद कुछ सुधार आ जाए, शायद कुछ सुधार आ जाए। शशि सम्राट सुखद लगता है, शीतलता चौदिस फैलाए। और अंतिम है, दे रहे विदाई हम सज्जन पुरुषों का, देश समाज हित जो अपना सर्वस्व लुटाए। कष्ट अभाव संघर्ष जीवन है, यही सफलता पर पहुँचाए। शशि सम्राट सुखद लगता है, शीतलता चौदिस फैलाए। धन्यवाद कन्हैयालाल जी, आपने बहुत ही अच्छा पाठ किया। और अब मैं रामानंद सैनी जी से अनुरोध कर रहा हूँ केवल एक मुक्तक के लिए। श्री रामानंद सैनी। माना कि मंदिरों में ज्ञान नहीं मिलता, वाह, क्या बहुत कम समय है। बहुत अच्छा। माना कि मंदिरों में ज्ञान नहीं मिलता, और बेजान पत्थरों में भगवान नहीं मिलता। माना कि मंदिरों में ज्ञान नहीं मिलता, बेजान पत्थरों में भगवान नहीं मिलता। हार कर ही पत्थरों को पूजते हम, हार कर ही पत्थरों को पूजते हम। जब पूजने के योग्य इंसान नहीं मिलता, जब पूजने के योग्य इंसान नहीं मिलता। वाह भाई रामानंद सैनी जी, बड़ा अच्छा आपने मुक्तक पढ़ा, धन्यवाद। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ बिना किसी भूमिका के केवल दो पंक्तियाँ उनके स्वागत में कि छंद गीत दोहा तथा चौकड़िया में दक्ष और स्वागत करती आपका आज संस्था लक्ष्य। तो आपका स्वागत करती है लक्ष्य संस्था। और पाठ के लिए अनुरोध है बिना किसी भूमिका के आपके सामने एक बहुत ही प्रतिष्ठित बड़ी कलम डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल। मंचस्थ विद्वज्जन, देखिए हमारे गोबर गणेश जी उनको कलम दिए भी थे। और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी बंधु बांधवियों को नमन करता हूं। मेरा मानना है कि कविता छोटी हो लेकिन वजनदार हो, देवेश जी की तरह। केवल दो पंक्तियां पढ़ूंगा। बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, कहीं भी जाता हूं तो लोग कहते हैं आ गई झांसी वाली रानी के क्षेत्र के। दो पंक्तियां उन्हीं के लिए कि मत समझो रानी नहीं है, मत समझो रानी नहीं है, हम बुंदेलखंड वासी तो हैं। अरे झांसी वाली रानी न सही, रानी वाली झांसी तो है। वाह, जय हिंद, जय भारत। अरे दादा एक गीत, अरे नहीं अभी है टाइम। हाँ। समय को देखते हुए थोड़ा बस चलिए, तो फिर दो चार पंक्तियां और देख लीजिए। एक गीत पढ़ दिए। कि कौन चाहता है मेरा बेटा हो हमीद, ये कौन चाहता है मेरा बेटा हो हमीद, या कैप्टन मनोज सा हो जाए जो शहीद। और कौन भगत सिंह जैसा भाई चाहता, और कौन सगी बहन लक्ष्मीबाई चाहता।
कि सारंधासी रानी की तलाश नहीं है और किसी को कभाड़ा रानी रास रही है और सब चाहते हैं बेटी माधुरी बने कि सब चाहते हैं बेटी माधुरी बने और सबको लुभाए वह पाखुरी बने और सब चाहते हैं बेटा सचिन बन जाए छोटी सी उम्र में वो ढेर धन कमाए और कोई देशभक्ति अब पढ़ाता ही नहीं कि कोई देशभक्ति अब पढ़ाता ही नहीं और राणा से बचित्र घर लाता ही नहीं और बैठ के मैं करीना कपूर खड़ी है और पुरखों की तस्वीर कहीं दूर पड़ी है कि बैठ के मैं करीना कपूर खड़ी है और पुरखों की तस्वीर कहीं दूर पड़ी है तो बूढ़ों में भी नई एक रवानी चाहिए और देश पे लुट जाए वो जवानी चाहिए और लाल लाल रक्त फिर खोलने लगे लाल लाल रक्त फिर खोलने लगे नई पीढ़ी देश की दीवानी चाहिए अब देशभक्ति पगे बेजबान चाहिए और बन गए तिरंगे की जो शान चाहिए और देश के शहीदों को सम्मान चाहिए दूसरा न कोई भगवान चाहिए कि दूसरा न कोई भगवान चाहिए कि आंसू नहीं आंखों में अंगार चाहिए और देश जो बचा ले वो सरदार चाहिए और देश जो बचा ले वो सरदार चाहिए। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा मंगल जी ने पाठ किया। अध्यक्ष हमारे आदरणीय अशोक कुमार पांडे अशोक जी बचे हैं पाठ के लिए कि हिंदी कविता का दिया छंदों से रुख मोड़ और काव्य कला के पारखी छंदों में बेजोड़ अशोक कुमार पांडे अशोक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं एक छंद पढ़कर उनको निवेदन कर रहा हूँ पाठ के लिए। उसके बाद हमारे हमारा नवीन जी जो है अपनी कुछ घोषणा करें बहुत कार्यक्रम समापन की ओर है तो मैं एक छंद और पढ़े दे रहा हूँ। हालांकि हमारे अशोक पांडे अशोक जी का पाठ के लिए तैयार हो गए आगे हैं तो मैं पढ़े दे रहा हूँ कि हमारे जो है सैनिकों ने कि चीन को दिखा दिया कि हम दीनहीन नहीं वो पाक का भी आज फिर दिल दहला दिया वो मोदी है तो मुमकिन कुछ ना असंभव है कठिन कठिन काम करके दिखा दिया वो कम ना किसी से हम पीछे हटते न कभी भारत है विश्व गुरु फिर से बता दिया वो भारतीय माटी ने दिखाया फिर सौर शक्ति गलवन घाटी में तिरंगा फहरा दिया गलवन घाटी में तिरंगा फहरा दिया। इसी छंद के माध्यम से मेरा निवेदन है श्री अशोक कुमार पांडे अशोक जी जो आज की कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं जिनकी कविताएं हरे सकल विश्व का शोक वो छंदों के आचार्य हैं कविवर श्री अशोक। आप लोग इधर आओ तब आएगा आप लोग इधर यहाँ से आएगी कवि देश कवि और देश कवि बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई और मेरे लिए वो सबसे सुखद क्षण होता है जब मैं किसी कवि के सम्मान समारोह में सम्मिलित होता हूँ क्योंकि कविता में 4 स्थितियाँ विद्वानों ने कहा 4 स्थितियाँ बनती हैं। आपको एक लेकिन समय का अंतर्मुखी होता है जिसको समाधिस्थ अवस्था कहते हैं और उसके बाद उसको अंतर प्रेरणा प्राप्त होती है और अंतर प्रेरणा के बाद जो परिवेश की संतुलित टकराहट अनुभव करता है तब वो उसकी रुझान के अनुकूल क्या रुझान है उसका उस समय जो वो कोरे कागज पर लिखता है जो व्यक्ति उससे तादाद स्थापित करता है उसको एक प्रकार से लोकोत्तर आनंद की अनुभूति होती है और जिसको हिंदी साहित्य में रस कहा जाता है। और मुझे भी श्रेष्ठ कवियों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अब क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा न कहें कि भगवान के पर एक छंद देखिए कि दुग्ध दधि माखन चुराया ब्रज गाँव में जो आपको मिला क्या सब ग्वाल बाल ले गए कि दुग्ध दधि माखन चुराया ब्रज गाँव में जो आपको मिला क्या सब ग्वाल बाल ले गए और किंतु कोप भाजन हुए हो अम्ब के सदैव खींचे गए काने और गाल मसले। क्या बात छलिया कहाते थे परंतु ब्रज राज देखा पग पग पर सदा आप ही चले गए और गोपियों के वस्त्र जो चुराए यमुना के तीर वे भी सब द्रौपदी के चीर में। और देखिए एक छंद और जैसे
गांव में जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जब बांस जब काटे जाते हैं तो उसके क्षेत्रों से जब वायु टकराती है तो बांसुरी बज रही है, ऐसा अनुभव होता है। उसी स्वर की छाया लेते हुए देखें कि हर के कलेवर की छाप हर के कलेवर की छाप क्या गई न, अभी मिलन की आस लिए आज भी हरी है क्या। और मंत्र मुग्ध करती समस्त जड़ चेतन को, और प्रीतम के अधर पीयूष से भरी है। क्या बात कि गोपियों के रोष का किया न कभी प्रतिवाद, और बोले कड़ुए न बोले इतनी खरी है क्या। और बज उठती है बार बार बसवारी मध्य, देखो कहीं मोहन की बांसुरी धरी है क्या। और देखिए 2-3 क्षण पुस्तक का प्रभात चित्र के अंतिम क्षण, प्रभात उषा का मानवीकरण है इसमें, जैसा कि हमारे विषय में बताया गया। देखिए उषा का मान, प्रातःकालीन उषा का मानवीकरण कि किंसुक संवारे हैं कपोल रत्नारे दिखे, किंसुक संवारे हैं कपोल रत्नारे दिखे, चातकी के बोल में समाया नाम पीका है। उषा सुंदरी जो निज मंदिर के आई, द्वार आनन मयंक हुआ रजनी का फीका। तो झलक रहा है मंज तुहिन कणों का कोश, छलक गया या कुंभ यौवन अमी का है। और कंज की कली का है विकास मंच, लोचनों में भाल पे सुशोभित दिवाकर साची है। गेह में क्षितिज के संवार की हो रूप उषा, गेह में क्षितिज के संवार की हो रूप उषा, पंकज सुगंध युक्त वात कर देते हैं। और हेम रास रचित सरस रतिवंत गात, रति रानियों की छवि मात कर देते हैं। कि अंबर अनूप वसुधा के दिव्य आंचल में, रजत कणों की बरसात कर देते हैं। और रात कर देते अन्य कामिनी के केश, किंतु तेरे कल कुंतल प्रभात कर देते। अंतिम छंद चाव से सजाए अंग अंग में वसुंधरा ने, पाए मोतियों के हार रजनी नवेली से। चाव से सजाए अंग अंग में वसुंधरा ने, पाए मोतियों के हार रजनी नवेली से। और स्नेह का पराग बिखराता झूम झूम कंज गान सुनता है अलिपंक्ति अलबेली। ऐसा मधु योग हुआ हो गए सरों के वृंद, हेम रंग रंजित उषा की रंगरेली से। और निकल गया है तम तोम जग मंदिर से, फिसल गया है चंद्र व्योम की हथेली। ये थे श्री अशोक कुमार पांडे अशोक जी, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अब मैं श्री आवारा नवीन जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपनी सूचना देते हुए कुछ अंतिम सूचना देना चाह रहे हैं, और इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापन भी कर दें। सब भाई आवारा नवीन जी बहुत ही मुश्किल से आते हैं कार्यक्रमों में, ये बहुत दूर दूर आजकल इनकी लोकेशन मिल रही है, कभी दिल्ली से, कभी हम पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। तो आज जो है सौभाग्य से फंस गए हैं। तो लचिक की ओर से आप धन्यवाद ज्ञापन कर दें और सीधे अपनी सूचना दें। बहुत अच्छा ये लक्ष्य का कार्यक्रम रहा यूपी महोत्सव में। आप सभी लोग आए और मौसम भी ऐसा, इसमें जो भी आया वो 100 के बराबर है। इस मौसम में लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जो लोग आए उनका भी बहुत बहुत आभार। और एक सूचना और कि युवा रचनाकार मंच लखनऊ द्वारा सन 81 से लगातार वो संस्था चल रही है और कार्यक्रम करती है। तो एक वो सम्मान देती है जो सबसे पहले से शुरू हुआ था, श्रेष्ठ युवा रचनाकार का। तो इस बार वो श्रेष्ठ युवा रचनाकार सम्मान 2022 का प्रिया सिंह को दिया जाएगा, जो कि कार्यक्रम 1 फरवरी 2022 प्रेस क्लब में शाम 4 बजे से होगा। आप सभी लोग आइए, अच्छा लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन। यहीं से जो है कार्यक्रम जो है आज का लक्ष्य का इस तरह से संपन्न हुआ। हमारे बहुत से आचार्य, बहुत से बड़े बड़े कवि जो है हमारे बैठे थे, लेकिन जो है समय की व्यवस्था देखते हुए जो है मैं उनको नहीं पढ़ा सका, इसका मुझे खेद है। अगले कार्यक्रम में मैं उन्हें सबसे पहले पढ़ाऊँगा। जो है इसी के साथ जो है धन्यवाद जो है आप सबका। आप लोग इसी तरह लक्ष्य